ईरान के अंदर अमेरिका का रेस्क्यू ऑपरेशन। दरअसल अमेरिका ने अपने फंसे हुए पायलट को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी। बड़े पैमाने पर मिशन शुरू किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और यहां पर कई जो बड़े लड़ाके तैयारे हैं, जहाज है, उनका यहां पर एक तरह से सहारा लिया गया, गनशिप का सहारा लिया गया और इसके अलावा जो बहुत माहिर जो लड़ाके हैं, कमांडोज हैं, उनका सहारा दरअसल अमेरिका ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लिया था। लेकिन क्या आपको याद है कि यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन अमेरिका ने ईरान के अंदर चलाया है, बल्कि इससे पहले भी एक रेस्क्यू ऑपरेशन ईरान के अंदर अमेरिका ने 1980 में चलाया था और वहां पर भी अमेरिका को बहुत बड़ी नाकामी हाथ लगी थी। जी हां, 1980 में जब ईरान इतना ताकतवर नहीं था, जब ईरान की कोई हैसियत नहीं थी 1980 में, उस वक्त भी आप देखिए कि 1979 और 1980 में एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से चलाया गया था। दरअसल साल 2026 में या हालिया दिनों जो रेस्क्यू ऑपरेशन अमेरिकी पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने चलाया, इसने 1980 और 1979 का जो रेस्क्यू ऑपरेशन अमेरिका का था, उसकी याद एक तरह से ताजा कर दी है। दरअसल 24 अप्रैल 1980 को ईरान में जो बंधक ईरान ने अमेरिकियों को बनाया था, उनको छुड़ाने के लिए अरब सागर में दरअसल अमेरिका ने बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था और नौसेना के RH-53 DC हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 1980 में अमेरिका ने किया था और यह बहुत बड़े पैमाने पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। लेकिन क्या आपको याद है कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी अमेरिका को नाकामी का सामना करना पड़ा था। उस ऑपरेशन में भी अमेरिका को दरअसल शिकस्त का सामना करना पड़ा था और जो हेलीकॉप्टर इस पूरे मिशन में लगाए गए थे 1980 में, उन हेलीकॉप्टर को भी ईरान ने मार गिराया था और जो ये पूरा मिशन था अमेरिका का रेस्क्यू ऑपरेशन 1980 का, इसे भी ईरान ने एक तरह से नाकाम कर दिया था। तो ठीक उसी 1980 वाले रेस्क्यू ऑपरेशन की याद अब एक तरह से ताजा हो गई है और आप देखिए कि हालांकि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह कह रहे हैं कि अमेरिका का जो पायलट है वो अमेरिकी फोर्सेस ने बचा लिया है, बहुत सफल रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरह से कर लिया गया है। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी जानकारी दी है। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर आपको भरोसा है? जिस तरह से इस पूरी जंग में आप उठाकर देख लीजिए, 38-40 दिनों की जो जंग हुई है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रोपेगेंडा करते रहे, लगातार झूठ का सहारा लेते रहे। तो क्या आपको डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों पर भरोसा है? लगातार कई बार ईरान को तबाह करने की डेडलाइन भी वो सेट कर चुके हैं, डेडलाइन एक तरह से डेड भी हो चुकी है और लेकिन वो कोई लाइन सेट नहीं कर पाए हैं ईरान को लेकर। तो क्या अब इस बात पर आपको भरोसा है? क्योंकि दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि लगातार हम खोजबीन कर रहे हैं, जो अमेरिका का पायलट है उससे ढूंढने की पूरी कोशिश ईरान भी लगातार कर रहा है और ईरान भी लगातार बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहा है। तो अमेरिका ने भले ही इसकी एक तरह से पुष्टि की हो कि अपने पायलट को बचा लिया है, लेकिन इससे पहले भी जब इस तरह के सर्च ऑपरेशन, इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन अमेरिका ने ईरान के अंदर चलाया है, तो ईरान के अंदर अमेरिका को दरअसल हार का सामना करना पड़ा है और 1980 की यादें कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद एक तरह से जहनों में एक बार फिर से ताजा हो गई हैं और ये दरअसल जो याद है, इससे अमेरिका को दरअसल बहुत बड़ा झटका लगता है। अमेरिका दरअसल उसी वक्त से, यानी इसकी तकरीबन 40-45 साल गुजर चुके हैं, 1980 से लेकर 2026 तक आप देखिए कि 45-46 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन वो जख्म अमेरिका के आज भी ताज़ा है। अमेरिका आज भी 1979 या 80 का जो पूरा वो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे याद कर लेता है तो उसके जख्म एक तरह से हरे हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ दुनिया की चौधराहट और चौधरी कहलाने वाला जो सुपर पावर है, एक तरफ वो था और 1980 के ईरान को आप सिर्फ अपने जहन में लाइए किस तरह से कितना कमजोर ईरान रहा होगा, लेकिन वहां पर भी
अमेरिका को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ठीक वैसे ही अब जो मौजूदा हालात हैं वो आप देखिए कि तकरीबन 1 महीने से ज्यादा वक्त से पूरी जंग चल रही है, लेकिन अमेरिका एक तरह से बेबस नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जो बयानबाजी, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो नफ्सियाती दबाव है वो एक तरह से उनके चेहरे से जाहिर हो रहा है और वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। डेडलाइन तो वो जरूर दे रहे हैं, कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन की बात भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दाल में काला है। कहीं ना कहीं अमेरिका दरअसल इस जंग में अपने आप को हारा हुआ दरअसल महसूस कर रहा है और उसकी एक बड़ी शिकस्त दरअसल हुई है। और फिर आप ये देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जहां एक तरफ सुपर पावर हो, अमेरिका जैसी बड़ी ताकत हो, और दूसरी तरफ ईरान जैसी एक छोटी ताकत हो, वहां पर अगर इतना बड़ा जख्म भी अगर अमेरिका को दिया जाता है या सामने लड़ता है, तो यही दरअसल ईरान की सबसे बड़ी जीत है और यही दरअसल ईरान की सबसे बड़ी इस जंग में कामयाबी है।